गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में विद्युत धारा का अपना एक टॉपिक, जिसमें हमने स्टार्ट कर दिया था प्रतिरोधों का संयोजन। तो उसमें सबसे पहले था श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। देखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन, इसकी जो डेफिनेशन है उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह से कोई तीन चालक तार है, उन तीनों चालक तारों को आपने इस तरह से व्यवस्थित किया है। एक परिपथ चित्र बनाएंगे हम। परिपथ चित्र में ये तीन चालक तार ले लिए हमने और इन तीनों चालक तारों के प्रतिरोध को R1, R2 और R3 से प्रदर्शित कर दिया। इसके बाद इसे बैटरी के साथ, कुंजी के साथ जोड़ दिया। हम सब जानते हैं विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। बाय द वे, मान लो I मान की धारा का प्रवाह हो रहा है, तो R1 जो चालक तार है उसमें भी I मान की धारा प्रवाहित होगी, R2 में भी I मान की धारा प्रवाहित होती है और R3 में भी I मान की धारा ही प्रवाहित होती है। लेकिन तीनों ही चालक तारों में उत्पन्न होने वाला विभवांतर अलग अलग होगा। बाय द वे, मान लीजिएगा R1 चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर है वो तो है V1, R2 चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 और R3 चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V3 है। इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान सभी चालक तारों के लिए, सभी प्रतिरोधकों के लिए समान होता है, जबकि विभवांतर का मान प्रत्येक चालक तार के लिए अलग अलग प्राप्त होता है। यह है संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। इसकी जो डेफिनेशन है मैंने आपको उस दिन बता दी थी, आप इसमें लिख लेंगे। प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम चालक तार का दूसरा सिरा दूसरे चालक तार के प्रथम सिरे के साथ, प्रथम चालक तार का दूसरा सिरा दूसरे चालक तार के प्रथम सिरे के साथ, जबकि दूसरे चालक तार का दूसरा सिरा तीसरे चालक तार तीसरे चालक तार के प्रथम सिरे के साथ
जबकि दूसरे चालक तार का दूसरा सिरा तीसरे चालक तार के प्रथम सिरे के साथ संयोजित हो तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में अभी मैंने आपको बताया था, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या देख रहे हैं हम, तीन चालक तार लिए हैं आपने, जिनके प्रतिरोध क्रम से R1 R2 R3 माने हैं आपने। जब इसमें धारा का प्रवाह किया जाता है तो तीन चालक तारों में धारा का मान I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तीनों ही चालक तारों में धारा में कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा, समान मान की धारा का प्रवाह होगा। लेकिन चालक तार के चूंकि सिरे अलग अलग हैं तो प्रत्येक चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर अलग अलग होगा। R1 चालक तार के सिरों पर V1, R2 चालक तार के सिरों पर V2 और R3 चालक तार के सिरों पर V3 विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ये विशेषता होगी श्रेणी क्रम संयोजन की कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए धारा का मान समान, जबकि उत्पन्न विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहां लिखेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए, प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए प्रवाहित विद्युत धारा, प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए प्रवाहित विद्युत धारा का मान एक समान होता है। विद्युत धारा का मान एक समान होता है। जबकि उत्पन्न विभवांतर, चालक तार के सिरों के मध्य, चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होता है। ये महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए प्रवाहित विद्युत धारा का मान समान होता है, एक समान, जबकि चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, अब आप परिपथ के आधार पर यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे तुल्य प्रतिरोध के लिए। तो आप हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालना है आपको, उसके लिए सूत्र की स्थापना करनी है। तो हेडिंग डालो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है आपको। देखिएगा
परिपथ चित्र को देखिएगा जो आपने बना रखा है, उसको थोड़ा डिफाइन करना है आपको। चित्रानुसार बैटरी बी कुंजी के साथ 3 चालक तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके प्रतिरोध क्रम से R1, R2 और R3 हैं। ये लिखेंगे आप। प्रतिरोध 3 चालक तार में है, अपने ये वाला, एक ये रहा, एक ये रहा। इन तीनों ही चालक तारों के प्रतिरोध को हम क्या मानते हैं? R1, R2 और R3 मान लेते हैं। जबकि प्रवाहित विद्युत धारा क्या है? I मान की धारा है, ये कह सकते हैं हम I एम्पीयर की धारा को प्रवाहित किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पहले, समझते हुए चले आप। परिपथ चित्र के अनुसार, ये परिपथ चित्र कहलाता है। परिपथ चित्र के अनुसार, परिपथ चित्र के अनुसार, परिपथ चित्र के अनुसार बैटरी बी कुंजी के साथ 3 चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं। परिपथ चित्र के अनुसार बैटरी बी कुंजी के साथ 3 चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रम से R1, R2, R3 है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। चालक तार R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1, R2 के सिरों पर V2 एवं R3 के सिरों के मध्य B3 के मध्य B3 विभवांतर उत्पन्न होता है। चालक तार R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1, R2 के सिरों पर V2 एवं R3 के सिरों के मध्य V3 विभवांतर उत्पन्न होता है। अब आप देखिए, यहां से बाद में हम अब तुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, तो आप सब ध्यान दीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमको ओम के नियम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपको ओम के नियम को याद करना है। थोड़ी देर के लिए आप समझें। ओम के नियम में मैंने बताया था B बराबर होता है IR। मैं श्रेणी क्रम में B बराबर IR लिख रहा हूं। बाय द वे मैं B1 बराबर लिखूं तो क्या लिखूंगा? I1 R1 या IR1। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कह रहा हूं मैं, ये या लिखूं ये लिखूं, क्या लिखूं? I1 R1 या IR1। आप सबको पता होना चाहिए श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए क्या है? I। यहाँ I में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन B चूंकि सबके लिए क्या है? अलग अलग, इसलिए क्या लिखेंगे?
B2 और B3। ठीक है, अब हम यहाँ एक एक का वर्णन करेंगे एक एक। तो चालकता R1, एक बात विशेष से ध्यान रखना, जो चीज यहाँ डिफरेंस होती है उसी को लेके चलेंगे। यहाँ डिफरेंस है विभवांतर, तो हम ये मान लेते हैं, पहले तो आप ये मान लेना, माना तुल्य विभवांतर जो है वो B है, परिपथ का तुल्य विभवांतर, माना परिपथ का तुल्य विभवांतर कैपिटल B है। ठीक है, अब आप ले लेना है, माना R1 चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, माना R1 चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या होगा बताओ? V1 होगा ना। R1 में R1 चालक तनाव में उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर देखो परिपथ चित्र में V1 है या नहीं है? V1 है ना। अब ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? I के स्थान पर तो I आएगा, क्योंकि श्रेणीक्रम संयोजन में I1 लिख नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए धारा का मान क्या है? एक समान। यहाँ पे गुणों में V1 बराबर IR1, तो यहाँ लिख लीजिएगा V1, तो उत्पन्न विभवांतर तो V1 है, और V1 का मान क्या है उसके नियम के अनुसार? IR1। ऐसे ही R2 चालक तार के सिरों पर या चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा? V2 बराबर IR2। ठीक है, ऐसे R3 चालक तार है, चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर IR3। ये R1 चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V1, R2 चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V2 और R3 चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। हम पहले ही मान चुके हैं कि परिपथ का तुल्य विभवांतर क्या है? B है, तो यहां हम लिख सकते हैं या B बराबर क्या हो जाएगा बताइए? टोटल जो B है ना, ये B1 B2 B3 के बराबर ही हो जाएगा, के योग के बराबर, तो B1 प्लस B2 प्लस B3। B जो है वो किसके बराबर होगा? ये यहां से यहां तक टोटल B है, पूरे परिपथ का विभवांतर B मान रहे हैं, तो ये B किसके बराबर आएगा? B1 प्लस B2 प्लस B3 के योग के बराबर हो जाएगा। तो ओम के नियम से ध्यान दें आप, यहाँ ओम के नियम से B बराबर का क्या आ जाएगा? IR, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। B1 का मान, B2 का मान और B3 का मान मैंने लिख दिया। देखिए B बराबर आ गया B1 प्लस B2 प्लस B3, B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। अब इसके मान हमको यहां से लिख देने हैं। B1 बराबर क्या हो जाएगा? IR1, B2 बराबर IR2 और B3 का मान क्या है? IR3। इस प्रकार से हमने इनके मान रख दिए। अब देखिए आप, मैं थोड़ा इधर से इधर आ रहा हूं, या IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये आपके पास आ गया। अब आप इस समीकरण में ये देखिएगा कि कौन सी चीज यहां कॉमन है इस परिपथ में, सॉरी इस समीकरण में जो चीज कॉमन है उसे आप बाहर निकाल लें।
जो चीज कॉमन दी हुई है उसे आप बाहर निकाल लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ क्या कॉमन है। तो देखो यहाँ तो आई आर है, आई आर बराबर, देखो यहाँ आई है, यहाँ आई है और यहाँ आई है, तो आई को आप कॉमन मान लें, कॉमन ले सब में, और यह आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ जाता है। I से I लेस हो जाएगा और R बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। या अगर इसमें ज्यादा प्रतिरोधक लिखे हुए चालकता जुड़े हुए तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट करके Rn तक कर देंगे आप ऐसे। ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला है। आप यहां तक इसे लिखें। अब आप देखिए, अगर आपसे इसकी परिभाषा पूछी जाएगी तो आप क्या कहेंगे। देखो आप R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट करके Rn लिखा है मैंने। परिभाषा क्या बनेगी, श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर प्राप्त होता है। R1 R2 R3 क्या है, चालकतार के, प्रत्येक चालकतार के अलग अलग प्रतिरोध हुए तो उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा क्या, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध। ये है आपका, ये आपको इसकी परिभाषा इसके नीचे लिखनी है। जैसा आपको परिपथ आपने बनाया है आप उसको डिफाइन करेंगे। परिपथ चित्र के अनुसार बैटरी बी कुंजी के साथ तीन चालकतार हैं जिनके प्रतिरोध क्रम से R1 R2 R3 है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, अब आप विभवांतर के बारे में बताइए। चालकतार R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को V1 माना है, R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को V2 मान लिया हमने, R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को V3 मान लिया। परिपथ का तुल्य विभवांतर आपने V मान लिया है। R1 चालकतार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V1 होगा। आप सब जानते हैं ओम के नियम में V बराबर IR आपने लिखा था। श्रेणी क्रम संयोजन है इसलिए V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1। I1 नहीं लिखा उसका कारण है क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए धारा का मान समान होता है लेकिन विभवांतर का मान डिफरेंशियली अलग अलग होता है। V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2। ऐसे V3 बराबर IR3। तुल्य प्रतिरोध V है जो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब आप यहाँ ओम के नियम से V बराबर क्या लिख दोगे, IR, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। जो चीज कॉमन है उसे अलग निकाल ले, बाहर निकाल ले। यहाँ से हमने I को बाहर निकाल लिया। जब आप I बाहर निकाल लेते हो तो ये आ जाएगा IR बराबर I कोष्टक के बाद I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I लेस हो जाएगा, कट जाएगा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि प्रतिरोधों की संख्या ज्यादा है तो हम लिख सकते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट करके अन्य अनंत का चिन्ह है, कितने भी हो सकते हैं, प्राकृतिक संख्या है Rn है, इतने भी होंगे। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होता है तो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, इसके नीचे लिख लीजिएगा परिभाषा, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मिटा के, इसके नीचे लिखने हैं आपको। ये जो आपने सूत्र लिखा है इसके जस्ट नीचे लिखिए अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर प्राप्त होता है।
श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर प्राप्त होता है। अब आप इसमें एक न्यूमेरिकल है उसे कर लीजिएगा। आप पहले इसे उतार लें, उसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 3 ओम, 4 ओम एवं 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन को यदि इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाए तो निम्नलिखित को ज्ञात करें। नंबर 1, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं। ये आंतरिक प्रश्न होते हैं जिसमें आपको पढ़े हुए जो मेथड है उसका ज्ञान होना आवश्यक होता है, क्योंकि यह सूत्र और समीकरण के माध्यम से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। 3, 4 और 5 तीन प्रतिरोध जुड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में, जिनके प्रतिरोध क्रम से 3 ओम है, 4 ओम है और 5 ओम है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। आगे क्या कह रहा है, यह संयोजन 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। तो देखिए आप पहले इसका परिपथ चित्र बना सकते हैं इस तरह से।
इसको हम R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे, इसको R3 मानेंगे। इसका मान 3 ओम दे रखा है प्रश्न में, इसका दे रखा है 4 ओम और इसका दे रखा है 5 ओम। ये पॉजिटिव नेगेटिव 6 वोल्ट की बैटरी है, ये कुंजी है। धारा का प्रवाह ऐसे होगा, I मान की धारा है। देखिएगा ये परिपथ चित्र है, इसमें हम आपको क्या पूछ रहा है, वो प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए धारा, यानी आई पूछ रहा है, अलग अलग आई निकालने, प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए धारा। आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए अलग अलग धारा नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि आप सब जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के लिए धारा का मान क्या होता है, समान। इसलिए ऐसा मत करना I1 I2 और I3 निकालने लग जाओ। यहां धारा का मान I रहेगा जो समान होती है प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए। फिर कह रहा है विभवांतर V1 V2 V3, यानी अलग अलग विभवांतर पूछ रहा है, लेकिन ध्यान रहे इसमें तुल्य प्रतिरोध R नहीं पूछा जो आपको पहले निकालना होगा। सबसे पहले आपको तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी पड़ेगी, जो उसमें नहीं पूछा कि उसी के माध्यम से आप धारा का मान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है, जो प्रश्न में दे रखा है उसी उत्तर में दिया गया है। क्या दे रखा है, R1 तो आप प्रतिरोधक को मान लेंगे, R1 बराबर दे रखा है 3 ओम, R2 बराबर दे रखा है 4 ओम और R3 बराबर दे रखा है 5 ओम, और टोटल विभवांतर दे रखा है 6 वोल्ट। I पूछ रहा है आपसे, V1 पूछा जा रहा है, V2 पूछा जा रहा है, V3 पूछा जा रहा है आपसे, और प्रतिरोध तो आपको निकालना ही पड़ेगा, पूछ रहा है चाहे ना पूछ रहा है, क्योंकि I का मान तभी निकलेगा जब आपके पास R का मान होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आप ध्यान दें, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ओम के नियम से B बराबर आपने पढ़ा था IR, यही पढ़ा है आपने। आपसे वो प्रतिरोध पहला टॉपिक I का पूछा जा रहा है, धारा पूछ रहा है, तो I बराबर यदि हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, B/R। तो क्या आपके पास B है, बिल्कुल B दे रखा है, लेकिन क्या R दिया हुआ है तुम्हें, नहीं दे रखा। क्या दे रखा है, R1 का मान है, R2 का मान है और R3 का मान है, R का मान नहीं है हमारे पास। इसलिए आप सबसे पहले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालो, उसके बाद ही आप धारा का मान निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं। समझ रहे हैं आप, डायरेक्ट आप I का मान क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको R नहीं दे रखा, और B बराबर IR के माध्यम से भी ओम के नियम से I बराबर B/R होता है। यहाँ हमारे पास B का मान तो दे रखा है, लेकिन R का मान नहीं दिया है, इसलिए पहले आप परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे आप परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, बोलो 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 12 ओम आ जाएगा ना। तुल्य प्रतिरोध आ गया हमारे पास 12 ओम। अब आप निकाल लीजिएगा परिपथ में प्रवाहित धारा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा आप सब जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन है, इसलिए इसका जो टॉपिक है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा, उसे हम नहीं निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिपथ में प्रवाहित धारा, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान अलग अलग नहीं होता। यहां क्या करना है, एक समान लिख, परिपथ में धारा ओम के नियम से, ओम के नियम से। देखिए क्या कहता है ओम के नियम होता है B बराबर IR। हमें क्या चाहिए, I, परिपथ में धारा का मान क्या है I, या I बराबर क्या हो जाएगा B/R। B तो दे रखा है तुम्हारा 6 वोल्ट, और प्रतिरोध क्या निकाला आपने 12, यह आ जाएगा 1/2 एम्पियर, या इसे क्या लिख सकते हो आप 0.5 एम्पियर, 1/2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर, ये मान आ जाता है आपका धारा का।
इसके बाद क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए या प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। तो देखिए आप, ये पहला पॉइंट हो गया तुम्हारा ज्ञात करने का। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए विभवांतर का मान, प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए या प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य, प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर देखिएगा। अब यहां आपको B1, B2 और B3 निकालना है। तो देखिए आप, सबसे पहले हम B1 की गणना करेंगे। तो B1 बराबर क्या होगा बताओ, IR1 होगा क्या, नहीं होगा? तो देखिए आप, ये कितना आएगा, I का मान तो है तुम्हारा 0.5, या डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हो आप। 1/2 गुना R1 का मान कितना है तुम्हारा, R1 बराबर दे रखा है 3, ये आ जाएगा 3/2। विभवांतर कितना हो जाएगा, 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 वोल्ट है। ऐसे ही B2 बराबर क्या हो जाएगा, B2 बराबर IR2, I का मान 1/2, R2 का मान 4, इसे आप लेस करोगे तो आ जाएगा 2 वोल्ट। B3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3, बोलो 1/2 इंटू कितना है 5, तो 5/2 कितना आ जाएगा 2.5 वोल्ट। इस प्रकार से आपका प्रत्येक विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए जो विभवांतर है वो आ गया। पहले के लिए B1 बराबर आया 1.5, दूसरे यानी B2 के लिए आ गया 2 वोल्ट, और तीसरे में B3 बराबर आ गया 2.5 वोल्ट। अब आप इधर ध्यान देंगे प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा आप यह अपने प्रश्न की जांच कर सकते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है। आपको परिपथ में टोटल विभवांतर दे रखा है उसने 6 वोल्ट, B का मान 6 है। आप सब जानते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि B का जो मान होता है वो होता है B1 प्लस B2 प्लस B3। यहां 6 दे रखा है, तो B1 का मान कितना आया है, 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5। इन सबको जोड़ लो, जोड़ करें इसका मान 6 आता है। तो आप सही होने से आपसे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। देख लो आप, B1 बराबर 1.5 और B2 बराबर दे रखा है 2 वोल्ट और B3 बराबर दिया हुआ है 2.5 वोल्ट। तो आप देखें 1.5 और 2 3.5 और 2.5 6, और आपका टोटल विभवांतर कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट दे रखा है। इनमें से आप राइट अपने सही हो, और इस तरह से आप इन प्रश्नों के सब न्यूमेरिकल्स जो होंगे इस तरह से आप उनको सॉल्व करेंगे। ये एक तरीका होता है। एक बात विशेषता यहाँ ध्यान देने की है, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए अलग अलग होता है, लेकिन धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए क्या होगा, समान होता है। ये देखने की चीज है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में आप देखिएगा, ये श्रेणी क्रम संयोजन था। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में जो डिफरेंस है वो आपको देखकर पता लग जाएगा। परिपथ चित्र से भी डिफरेंस पता लग जाता है। यहां लिखेंगे आप नेक्स्ट समांतर क्रम संयोजन। इसका दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन। देखिए वही 3 चालक तार हमने ले लिए, एक चालक तार ये ले लिया, इसका प्रतिरोध हमने R1 मान लिया है, आप पहले समझ लीजिएगा। एक चालक तार, इसका पहला सिरा ये, इसका दूसरा सिरा हो गया। एक दूसरा चालक तार लिया हमने ये वाला, इसको प्रतिरोध को हमने R2 मान लिया,
ये इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा, ऐसे एक तीसरा चालक तार ले लिया ये हमने, इसके प्रतिरोध को R3 मान लिया, इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा। अब आप देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में भी हमने 3 चालक तार लिए थे और उन तीनों चालक तारों को आपने एक सीध में R1, R2 और R3 के क्रम से हमने व्यवस्थित किया था, संयोजित किया था, जोड़ा था। लेकिन वहां पहले का चालक तार का दूसरा सिरा दूसरे वाले चालक तार के पहले सिरे के साथ जुड़ रहा था, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे चालक तार के पहले सिरे के साथ जुड़ रहा था। लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझो। हमने क्या किया है, एक बिंदु को निश्चित कर दिया है किसी परिपथ में, ये वाला बिंदु हमने फिक्स कर दिया है। और देखें आप यहां हम क्या कर रहे हैं, ये पहला चालक तार है R1, मान लो ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, A बिंदु है और ये B बिंदु है। ये चालक तार R2 है, ये चालक तार R3 है। देखिएगा हमने यहां क्या किया है, पहले चालक तार का पहला सिरा A पर, दूसरे चालक तार का पहला सिरा बिंदु A पर और तीसरे चालक तार का पहला सिरा बिंदु A पर, जबकि पहले चालक तार का दूसरा सिरा बिंदु B पर, दूसरे चालक तार का दूसरा सिरा बिंदु B पर और तीसरे चालक तार का दूसरा सिरा बिंदु B पर। इसका मतलब यह हुआ कि समांतर क्रम संयोजन या पाश क्रम संयोजन में चालक तारों के दोनों सिरे दो निश्चित बिंदुओं के मध्य स्थित होते हैं। जितने भी चालक तार हैं उन सभी के दोनों ही पॉइंट, दोनों ही सिरे, पहला सिरा और दूसरा सिरा दो निश्चित बिंदुओं पर होंगे, उन दोनों के मध्य स्थित होंगे। ये नहीं है कि अलग अलग बिंदुओं पर होंगे, एक ही बिंदु के मध्य स्थित होते हैं। ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन। देखो अब आप इसे कैसे सेट करोगे, ये इसका परिपथ इस तरह से बनकर तैयार होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव यहां से जो धारा जा रही है I मान की। अब आप ध्यान दें, I मान की धारा, यहां पे तो धारा का प्रभाव होना स्टार्ट हो गया है, ये पॉइंट डाल दिया, यहां पर B लिख दिया। विद्युत धारा I मान की है, जैसे पॉइंट A पर जाएगी 3 भागों में बढ़ जाएगी, R1, R2 और R3 की तरफ। बाय द वे A बिंदु तक ये इसका मान I रहेगा, लेकिन A के बाद जैसे ही ये आगे जाती है ये I1 के रूप में निकलेगी, यहां से I2 के रूप में निकलेगी और यहां I3 के रूप में निकलेगी। इस तरह से धारा का जो मान है अलग अलग हो जाता है, डिफरेंसेज आ जाएगा यहां, और यहां धारा पुनः क्या आ जाएगी, I की हो जाएगी। बिंदु B पे आते ही पुनः क्या हो जाएगी, I मान की धारा आ जाती है, क्योंकि ये तीनों जुड़ कहां जुड़ जाते हैं, फिर आकर B पे जुड़ जाते हैं। A तक तो आते आते I मान की रहती है, A के बाद जैसे ही ऐसे आगे जाती है अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगी। R1 चालक तार में जाने वाली धारा को हम मानते हैं I1 मान की धारा प्रवाहित होती है I1 एम्पियर। यहाँ R2 चालक तार के सिरों, R2 चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I2, R3 चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I3 हो जाती है। अब आप ध्यान दें, यहाँ धारा का मान तो डिफरेंस हो गया, जबकि श्रेणी क्रम में क्या था, एक समान था। अब यहाँ देखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में आपको पता हो तो चालक तारों के मध्य जो अंतर था वो क्या था, चालक तारों के सिरे अलग अलग थे, तो सिरे अलग अलग थे तो उनके मध्य उत्पन्न विभवांतर भी क्या था, अलग अलग। लेकिन यहाँ तीनों ही चालक तारों को दो निश्चित बिंदु A और B के मध्य रखा गया है। इसका मतलब यदि यहाँ विभवांतर उत्पन्न होगा तो तीनों चालक तारों का विभवांतर एक समान उत्पन्न होगा, जिसको हम क्या मानेंगे, B मानेंगे। क्या मानेंगे, B मानते हैं। यहाँ विभवांतर समान है जबकि प्रवाहित विद्युत धारा का मान अलग अलग है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, धारा का मान सबके लिए समान था लेकिन विभवांतर का मान अलग था, क्योंकि वहां चालक तारों
के मध्य उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर था वहां चालक तारों के सिरे अलग अलग थे। प्रत्येक चालक तार को अलग अलग सिरों में विभाजित था, तो वहां उत्पन्न होने वाला विभवांतर भी अलग था। लेकिन यहां दो निश्चित बिंदुओं के मध्य चालक तारों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, संयोजित किया गया है। इसलिए उत्पन्न होने वाला विभवांतर तीनों ही चालक तारों के लिए एक समान होगा, जिसे B से समझा जाएगा, बताया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। जबकि प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा, I1, I2 और I3, यानी तीनों ही चालक तारों के लिए विभवांतर धारा का मान यहाँ क्या होगा, अलग अलग होगा। ये आपको नेक्स्ट डे अगली कक्षा में बताएंगे। धन्यवाद।